वेलकम टू माय चैनल। आज पहली क्लास है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि आप पेज और कोन के साथ तैयार रहिए। अगर आप पेज और कोन के साथ तैयार हैं तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोन को पकड़ना सीखेंगे। जिस तरह से हम पेंसिल चलाते हैं वैसे नहीं, इन दोनों फिंगर्स के सेंटर में हमें कोन को रख के अंगूठे की हेल्प से हमें हल्का हल्का प्रेस करते हुए कोन को चलाना है। बहुत अलग अलग तरीके से कोन पकड़े जाते हैं, कोई डायरेक्ट पीछे से पकड़ता है, कोई आगे से पकड़ता है, बट इस तरह से अगर आप कोन चलाएंगे तो कोन बहुत अच्छा चलता है और हमारे डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत निकल के आते हैं। ये देख लीजिए मैं किस तरह से कोन को इस्तेमाल कर रही हूँ। आगे के फिंगर्स में हमें हल्का सा इसे पकड़ना है और अंगूठे से इसे प्रेस करना है। इससे आप टेढ़े मेढ़े चाहे जैसे डिज़ाइन इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पहली क्लास में लाइंस बनाना सीखेंगे कि हम परफेक्ट लाइंस किस तरह से बनाएंगे। सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, उल्टी लाइन, जाए जैसी लाइन हम आज की पहली क्लास में बनाना सीखेंगे। हमें सिर्फ पहली क्लास में लाइन की ही प्रैक्टिस करनी है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कोन चला रही हूँ। कोन को मैंने पकड़ना आपको बताया है। उसके बाद पॉइंट से स्टार्ट करना है, प्रेस करते हुए हल्का सा ऊपर उठाते हुए कोन को चलाना है। जो उसकी धार होगी वो एकदम सीधी आएगी और आपको यही प्रैक्टिस करना है कि हम सीधी लाइन कैसे बनाएं। बीच में छूट जाती है तो आप इस तरह उसको कवर कर सकते हैं। ये देखिए हल्का सा उठाते हुए हमें एकदम सीधी सीधी लाइन बनाना है। पहले आप थोड़ी चौड़ाई में बनाएं, फिर उसके पास में बनाते रहें, फिर थोड़ा और पास में बनाएं, फिर थोड़ा और पास में बनाएं। इससे आपके स्पेस कवर करने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मेहंदी में क्या होता है कि हमें सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, बहुत तरह की लाइन से ही हम बहुत अच्छी मेहंदी बना लेते हैं। इसलिए लाइंस तो इसका बेस ही मान के चलो मेहंदी का। तो जैसे अब हम इस तरह सीधी लाइन बना रहे हैं, आप और पास में बनाइए, धीरे धीरे और पास में बनाइए। सिर्फ आपको लाइन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। देखिए मैंने पहले थोड़ा दूर बनाया और फिर थोड़ा सा पास में बनाया, ऊपर नीचे आप दोनों तरफ देख सकते हैं। इसी तरह से अब मैं इधर से भी बनाना एक बार आपको बता दूंगी। छोटी लाइन, फिर उससे और छोटी, फिर उससे और छोटी। इस तरह से हम डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत तरह के डिज़ाइन आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आते रहेंगे जब आप एकदम फाइन लाइन आप बनाना सीख जाएंगे। तो अब थोड़ा हम टेढ़ी लाइन बनाएंगे। सीधी लाइन हमने बना ली है, तो इस तरह से क्रॉस में भी लाइन बनाना हमें सीखेंगे। क्योंकि हर तरह से हमें कोन को अपनी उंगलियों के मूवमेंट से चलाना है। हाथ को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जिस तरह से जो हमारी हथेली है वो एकदम टिक जानी चाहिए ताकि हमारा हाथ बिल्कुल भी ना कांपे। क्योंकि कईयों का क्या होता है, वो हाथ उठाकर चलाते हैं तो उससे हाथ कांपने लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। ये देखिए हमने एक तरह से सीढ़ियों वाली डिज़ाइन बना दी है। पहले बड़ी, फिर से छोटी, फिर से छोटी, फिर से छोटी। इस टाइप से हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब हम मेहंदी की हेल्प से ही एक बॉक्स बना लेंगे। वैसे आप पेंसिल से बॉक्स बना के भी उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, पर मैं चाहूँगी कि आप जो भी करें मेहंदी से ही करें। क्योंकि आप जैसा भी करेंगे चाहे वो बिगड़ेगा, वो मेहंदी से ही बिगड़ेगा और मेहंदी ही हमने सीखनी है। तो आप जो भी कर रहे हैं मेहंदी से करें, पेंसिल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और ये मैंने बना दिया है। अब इसके अंदर हम छोटे छोटे बॉक्स बनाएं। उससे पहले हम छोटे बॉक्स से बड़ा बॉक्स बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने ये छोटा बॉक्स बना दिया है, एकदम चौरस बना दिया है। अब इसके चारों ओर हम इस तरह से और लाइंस खींच के एक तरह से बॉर्डर बना दिया। ये हमने बॉर्डर हो गया। अब इसके अंदर बनाएंगे तो वो इतना परफेक्टली नहीं बन पाता। मेरा बताने का तरीका यही है कि अगर आप बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाओगे तो वो इतना परफेक्ट और फाइन नहीं बनेगा जितना आप बॉक्स के बाहर से बॉक्स बनाओगे। ये जैसे डिज़ाइन, अब एक तरह का ये डिज़ाइन हो गया, मांडला डिज़ाइन हो गया। अगर आप हथेली के बीच में इसको सेंटर करके साइड में डॉट डॉट करके बनाएंगे तो ये एक तरह का डिज़ाइन हो जाएगा आपके लिए।
और यहाँ से जैसे अब लाइंस हमने सीख ली हैं, तो जो मैंने वहाँ पे आपको ऊपर सीढ़ियों वाली लाइन सिखाई थी वो हम अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब ये वाला डिज़ाइन आप ऊपर भी बना सकते हैं, इसके दाएं तरफ भी बनाइए, बाएं तरफ भी बनाइए, नीचे भी बनाइए। तो एक तरह का ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है, आपको कुछ सीखना नहीं पड़ा है, इतना सिर्फ लाइंस के ज़रिए आपने इतना सुंदर डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से आप जैसे आपने इधर बनाया है तो इसको बाईं तरफ बना लीजिए, ऊपर नीचे बना लीजिए, एक तरह का मांडला डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन निकालना, आप सोचिए बेहतर डिज़ाइन आप निकाल सकते हैं, मुझसे भी अच्छे डिज़ाइन आप बना सकते हैं, इतना मैं कहती हूँ। अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं और थोड़ा अपना दिमाग चलाएंगे तो। अब जैसे ये क्रॉस हमने बनाया है, वहाँ पे हमने टेढ़ी लाइन बनाना सीखा था, और इस तरह हमने लाइंस से ही आज हम पूरा डिज़ाइन सीखेंगे, किस तरह के हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से नहीं। अब जैसे अगर लाइंस आपकी एकदम इक्वल नहीं आ रही तो आप इस तरह डॉट डॉट करके उनको मिलाकर, जैसे हम स्कूल्स में सीखते थे, और इस तरह से एक तरह का बराबर क्रॉस मार्क बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम अब वी शेप सीख लेंगे कि हमें किस तरह वी शेप क्रिएट करना है। तो इस तरह हम धीरे धीरे बना लेंगे। एक्यूरेट लाइन आए वन टाइम में मैं आपको नहीं कह सकती हूँ, बट आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की, कितनी नहीं। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आप मेहंदी सीख लेंगे। किसी और के लिए नहीं सही तो खुद के लिए तो ज़रूर सीख ही लेंगे, और ज़रूर सीखना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी हॉबी है और बहुत अच्छा प्रोफेशनल वर्क भी बन जाता है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से भी इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। एक लाइन को यहाँ छोड़ा, वहाँ से फिर मिला दिया, इस तरह भी बना सकते हैं, या एक ही लाइन को दोबारा वहाँ तक लेके जाना चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं। ये वी शेप है जो कंप्लीट हो गया है। ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसको केयरफुली अगर बहुत ध्यान से बनाया जाए तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सारे एक तरह के डिज़ाइन मांडला के बनते जाएंगे कि आपको मांडला मेहंदी बॉक्स वाली लाइंस वाली ऑटोमेटिक अपने आप आने लग जाएगी। बस आपकी लाइंस में फिनिशिंग होनी चाहिए। मेहंदी सिर्फ फिनिशिंग देखती है, ऐसी मेहंदी लगाइए कि समझ में आए कि हम क्या लगा रहे हैं। बिल्कुल खिचड़ी नहीं पकानी है, और खिचड़ी मुझे अच्छी भी नहीं लगती है मेहंदी में खासकर। तो इस तरह से आप जितनी अच्छे से सफाई से काम करेंगे, आपकी मेहंदी दूर से भी इतनी अच्छी लगेगी। मैं कहती हूँ सेल्फी भी लेंगे आप तो भी बहुत अच्छा मेहंदी डिज़ाइन लगेगा। ये देखिए, अब ये एक बहुत सुंदर डिज़ाइन बनने वाला है। सिर्फ लाइंस के ज़रिए मैंने बॉक्स बना दिया, उसमें क्रॉस कर दिया, अब बीच में हम प्लस कर देंगे। एक तरह से ये फिर से डिज़ाइन बन गया है। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, साइड में डॉट डॉट करके डिज़ाइन बना सकते हैं, पर मैं इसे और भी अट्रैक्टिव बनाऊंगी। तो बॉक्स के अंदर से बॉक्स निकाल के हमें ये देखिए बर्फी शेप बीच में हाईलाइट ऑटोमेटिक हो गया है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी बॉक्स के अंदर लाइंस से डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। आप देखते जाइए कितना प्यारा डिज़ाइन बनने वाला है। और ये डिज़ाइन जब हम देखते हैं तो इतना टिपिकल लगता है कि ये बनाया कैसे है, और ये नहीं पता कि ये बहुत ईजी है इसे बनाना। और इस तरह से डॉट करके हम इस डिज़ाइन को हाईलाइट कर देंगे। अब इसकी आप फिलिंग भी कर सकते हो, एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स खाली करके इस तरह से आप फिलिंग भी कर सकते हो, या इसे खाली छोड़कर इसका साइड पोर्शन पूरा हाईलाइट कर सकते हो डार्क या मोटी मेहंदी लगा के। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, मैं हर तरह के प्रोसेस आपको बताऊंगी कि आप किस मेहंदी के डिज़ाइन को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये टेढ़ी लाइन मेहंदी में जैसे हम टेढ़ी लाइन करके और बॉक्स बनाकर इस तरह से बनाए, तो जैसे मैं बना रही हूँ, अब इसमें हम छोटे छोटे बॉक्स बना लेंगे। पहले लंबी लाइन खींचेंगे, बराबर हमें खींचनी है। डिस्टेंस आपको खुद को देखना है कि कितना डिस्टेंस में बराबर आएगा, या आप पहले डॉट डॉट करके इसका डिस्टेंस नाप लीजिए, फिर उसके बाद में पूरी लाइन खींचिए। तो ये देखिए इस तरह का बॉक्स है, इसको आप एक खाली जोड़कर एक भर भी सकते हो, इसमें डॉट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे मैं इसमें आपको नया डिज़ाइन बता रही हूँ, ओनली लाइंस से हम इसके अंदर एक डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे ये इसी तरह का बॉक्स मैंने नीचे बना लिया है, अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। लाइंस लेफ्ट राइट करते हुए बस ये एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह के डिज़ाइन को आप एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स में ये बनाएं, और जो खाली बॉक्स है उसमें सिर्फ डॉट करें।
इस तरह का डिज़ाइन बनाकर आप अपनी मेहंदी की खूबसूरती को बढ़ा सकते हो। ये बहुत ही यूनिक और मॉडर्न मेहंदी डिज़ाइंस मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ लाइन से ही बन रहे हैं, इसमें हमने कुछ घुमाव नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं दिया, सिर्फ लाइंस हैं। अब इस तरह का ही आप इसमें बनाएं जिस तरह बॉक्स है, बस थोड़ा केयरफुली आपको बनाना पड़ेगा। नीचे जो हमने बॉक्स में डिज़ाइन बनाया है उतना घुमाव नहीं आएगा क्योंकि ये बॉक्स छोटे हैं, इस हिसाब से तो इसमें थोड़े कम घुमाव आएंगे, पर ये बहुत अच्छा बनेगा। जैसे मैंने अब इसके एकदम सीध में बनाया, ये 2 बॉक्स इसके खाली हैं तो वहाँ पे आप डॉट कर सकते हो। फिर एक बॉक्स छोड़कर ये वाला डिज़ाइन बनाकर एक बहुत सुंदर डिज़ाइन आप अपने हाथ पे बना सकते हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब मैं फिर से एक बॉक्स बना लूँगी, मेहंदी से ही बनाऊंगी क्योंकि कई ऐसे एलिमेंट्स आते हैं मेहंदी में जब हमें मेहंदी से ही बॉक्स बनाना पड़ता है। तो बॉक्स की लाइंस की डिस्टेंस को देख के आप एक परफेक्ट बॉक्स बना सकते हैं। बस यही प्रैक्टिस है, आपको सिर्फ पहली क्लास में लाइंस की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि सेकंड क्लास में आपको लाइन के डिज़ाइन काफ़ी काम आएंगे। तो चलिए इसमें भी अब हम बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा डबल लाइन चेक्स हैं, किसी किसी की लाइंस बहुत पास पास नहीं हो पाती है, किसी को लाइंस में बहुत प्रॉब्लम आती है, लाइन के अंदर लाइन घुस जाती है, पता नहीं कैसे घुस जाती है। सबसे बड़ी गलती होती है हमारे कोन की कि कोन हमारा परफेक्ट तरीके से नहीं बना होता है। सेकंड की जो हमारे हाथ कांपते हैं। थर्ड कि हम उसके अंदर खुद ही घुसेड़ देते हैं दूसरी लाइन को। तो हमें एक तरह से पूरा ध्यान लगाकर अपनी प्रैक्टिस करनी है ताकि लाइन के अंदर लाइन बिल्कुल भी ना जाए। पहले आप लाइन बनाएं एक, फिर उसके नीचे लाइन बनाएं, धीरे धीरे उसको उस लाइन को पास में लाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप पहली बार में अगर पास में लाएंगे तो वो ज़रूर 100% उसी में घुस जाएगी, इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। और हाँ, मेहंदी प्रैक्टिस के लिए आपको ज़रूरी है कि आप धीरे मेहंदी लगाना सीखें, जल्दी जल्दी लगाना ना सीखें, धीरे धीरे लगाना सीखें। प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे, लाइंस आपकी इतनी अच्छी होने लग जाएंगी तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपको पहले से स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी फिनिशिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये देखिए मैंने फिनिशिंग से ही और बहुत धीरे धीरे चलाकर ये डबल लाइन के बॉक्स बना लिए हैं। अब एक को फिल कर दो, एक में डॉट कर दो, या सबको एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स छोड़ के फिल कर दो, या ओनली डॉट से भर दो। बहुत तरह के डिज़ाइंस हैं बॉक्स के, मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी। इतने सारे डिज़ाइंस हैं कि आप बॉक्स में कितने तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हमने देखो आज ये सीखा है। लाइंस की क्लास यहीं पे फिनिश होती है कि किस तरह से हमें लाइन क्रिएट करनी है, और लाइन के डिज़ाइन मेरे आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। मैं सिर्फ अभी आपको बेसिक्स बता रही हूँ कि बेसिक्स में हमने लाइंस से किस किस तरह से हम उसको चलाकर मूव कर सकते हैं और किस किस तरह के हम डिज़ाइंस यहाँ बना सकते हैं। आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हैं। तो अगर आप सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। क्या पता आपका टाइम पास किसी और के भी काम आ जाए। तो